हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यासे प्लेटफॉर्म पे। और आज आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है 9th क्लास मोशन का। तो आपको मैंने 2 लेक्चर पढ़ा दिया है और उसमें हम लोग बात कर चुके हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक, रेस्ट के बारे में बात किया कि भैया रेस्ट क्या है, मोशन के बारे में बात किया कि भैया मोशन क्या है। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को नहीं बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसे क्या बोलते हैं, उसे रेस्ट बोलते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं भैया पिछले लेक्चर्स का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी कि रिकैपिचुलेट कर लेते हैं पिछले लेक्चर का। अब मोशन क्या है, जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को भैया चेंज करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे मोशन कहते हैं। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए भाई, चेंज होनी चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे कि भाई ये जो है ये क्या है, ये मोशन में है, ये क्या है, ये मोशन में है। फिर हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में जाना था कि कोई भी बॉडी जिस पाथ को ट्रैवल करती है या फिर फॉलो करती है उसे भैया क्या बोलते हैं, उसे डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि सबसे छोटी दूरी जो होती है, उसी को भैया डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। मैंने कुछ सवाल भी आपको 1-2 सवाल शायद करवाए थे जहाँ तक मुझे याद है। और आज हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में ही जानेंगे मेरे भाई। 1-2 सवाल करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा क्या करने वाले हैं हम लोग, मैथ के बारे में जानने वाले हैं कि भैया मैथ जो लगेगा हमारा क्या लगेगा। यानी कि थोड़ी सी कुछ मैथ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मैं उतना डीप लेवल में नहीं जाऊँगा जो कि आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना भी हमारे फिजिक्स में काम आ रहा है, और आगे जो फिर काम आएगा वो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको क्या करूँगा, बता दूंगा। तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, कर लिए हैं। और आज हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया, क्या कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके बारे में, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ मैथ्स के बारे में। तो भाई मैथ्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ आज हम लोग थोड़ा सा मैथ्स के बारे में बात करेंगे। तो जो बात करने वाले हैं भैया उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग उतना ही पढ़ने वाले हैं इसमें जितना कि भैया हमारे फिजिक्स में काम आने वाला है, जितना कि क्या काम आने वाला है, फिजिक्स में काम आने वाला है पाइथागोरस थ्योरम। गलती हो गया भाई, यहाँ पे RA होगा, RAS, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है, जैसे कि ये भाई क्या है, ये हमारे सामने एक क्या है भैया, ट्रायंगल है। हमारे सामने क्या है, ट्रायंगल है। हमारे सामने ये क्या है, हमारे सामने ये ट्रायंगल है। तो भाई जब ट्रायंगल की बात करेंगे, हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे जो हमारे सामने ये जो एंगल आ जाता है भैया, ये 90 डिग्री का आ जाता है। ये एंगल कितने का आ जाता है, 90 डिग्री का आ जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, इसको पहले क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेरे भाई बेस। बेस है ये, जिसे कि हिंदी में आधार कहा जाता है। इसे क्या वो कहा जाता है, आधार कहा जाता है। इसे भैया बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडी, ठीक है, CULAR, परपेंडिकुलर। इसे भाई बोला जाता है परपेंडिकुलर। और भाई साहब इसे बोला जाता है हाइपोटेनियस, HYPO, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसे क्या कहा जाता है भाई, हाइपोटेनियस कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। तो एक फॉर्मूला आता है भाई, जब भी हाइपोटेनियस में निकालना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला आता है कि H स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को शॉर्ट में H लिखते हैं, बी को शॉर्ट में, बेस को शॉर्ट में बी लिखते हैं, और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में पी लिखते हैं। तो हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करना हो, हाइपोटेनियस निकालना होता है हमें, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जब हम लोग
हाइपोटेनियस निकालना है तो भैया ये जब रूट इधर स्क्वायर है तो ब्रैकेट के सॉरी बराबर के जब उस पार जाएगा, इक्वल टू के उस पार जब 2 जाएगा जो हमारा स्क्वायर है, तो भैया ये रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके नीचे हो जाएंगे पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। जब भैया हमें पी स्क्वायर निकालना होगा, पी स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस होती है वो एच होती है, यानी कि हाइपोटेनियस होता है, और सबसे बड़ा डिस्टेंस इसमें हाइपोटेनियस ही होता है। तो हाइपोटेनियस में भैया क्या कर देंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस पी निकालना है तो बी का स्क्वायर, क्या कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि यहाँ पर भी पी अगर हमें निकालना है तो स्क्वायर जब उस साइड जाएगा तो रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम जब हमें बी स्क्वायर निकालना होगा, बी स्क्वायर जब निकालना होगा तो यहाँ पे करेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, b बराबर कर देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है, और ये भी एक फार्मूला है, और ये भी एक फार्मूला है। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो आप आगे के सवाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक था थोड़ा सा ट्रायंगल का, ये क्या था, ये बेसिक था थोड़ा सा ट्रायंगल का। तो भाई यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक क्या कर लो, नोट कर लो। फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा भैया आगे चलेंगे, यहाँ तक नोट कर लो, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। अभी मैं आपको एक दो सवाल भी दूंगा, इस पे क्या करूंगा, एक दो सवाल भी दूंगा, तो वो भी तुम्हें क्या करना है भाई, करना है, वो भी क्या करना है, करना है। उसके बाद एक दो सवाल करने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसके बाद कोई भी समस्या तुम्हें नहीं आने वाली है। इसमें कुछ कुछ ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ तक हो गया भाई, तो नोट करो। यहाँ तक हो गया है तो नोट करो। चलो हो गया होगा तुम्हारा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। तो चलो तो ये भैया मिट गया हमारा। अब एक सवाल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल दे रहा हूँ, तो इसका निकालना भाई, इसका क्या करना है, इसका तुम्हें निकालना है, निकालना है, ठीक है। अब इसमें तो तुम्हें इतना खुद पहचानने भाई आता होगा, आता होगा कि भैया ये है हमारे सामने क्या है, 3 है, और ये है 4, ये है 3 है, ये है 4। तो ये हमें बताना है कि भैया ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। देखो बेस छोटा होता है, बेस से थोड़ा बड़ा, यानी कि जब भी देखोगे क्या हो जाएगा, बेस से बड़ा आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और भाई परपेंडिकुलर से थोड़ा बड़ा क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूस देखने को मिल सकता है। कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कि बेस बड़ा हो जाता है भाई और परपेंडिकुलर थोड़ा छोटा हो जाता है, तो वो सभी बात करेंगे हम लोग बाद में, लेकिन अभी जो जरूरी है यहाँ पे मैं वो समझा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या निकालना है भैया, एच फाइंड आउट करना है। एच बराबर, एच बराबर क्या होने वाला है, एच बराबर क्या होने वाला है, एच इक्वल टू व्हाट। तो एच बराबर तुम्हें क्या करना है, फाइंड करना है। तो भाई फाइंड करो मेरे साथ साथ। तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है मेरे सामने, फॉर्मूला क्या आ जाता है भैया, फॉर्मूला आ जाता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें भैया एच स्क्वायर बराबर पी कौन सा है भाई, पी ये है हमारे लिए, पी क्या है, ये है, ये क्या है हमारे लिए, पी है। तो 4 का स्क्वायर प्लस भाई ये क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो भाई अब जब हमारे सामने एच आ जाएगा तो रूट अंडर 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो भाई एच बराबर हो जाएगा हमारे सामने रूट अंडर 25, तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारे सामने वो 5 हो जाएगा। यानी कि आपका जो एच आएगा भाई वो कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। आपका जो एच आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 5 आ जाएगा। यानी कि एच की वैल्यू, यानी कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है। पहला सवाल था ये आपके लिए, ये आपके लिए क्या था, पहला सवाल था, ये आपके लिए क्या था, पहला सवाल था। अब भाई एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, एक सवाल और दे रहा हूँ। तो भैया ये 5 है, ये 12 है, और यहाँ फिर h बराबर आपको निकालना है, h बराबर व्हाट। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है h की वैल्यू, यानी कि सीधा सीधा हमें निकाल देना है। h बराबर हो जाता है हमारा रूट अंडर p का पी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो भैया जब हम h निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर 144 और प्लस 25, यानी कि h बराबर हो जाएगा रूट अंडर 169 बराबर हो जाएगा 13। या ये हमारे सामने दिखता है। तो h बराबर जो h की वैल्यू आएगी भैया वो कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। h की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यानी कि हाइपोटेनियस इस बार हमारा जो रहने वाला है वो 13 रहने वाला है। मीटर में हो या फिर सेंटीमीटर में हो, ये क्या करना है, ये क्वेश्चन के अनुसार कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने ऐसा कुछ आपके सामने क्या किया है, डिफाइन नहीं किया कि ये मीटर में है या फिर सेंटीमीटर में है। तो ये दूसरा सवाल था। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल की। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो ये हमारे सामने भाई तीसरा सवाल है। ये हमारे सामने क्या है, ये हमारे सामने क्या है भाई, ये हमारे सामने तीसरा सवाल है। ये हमारे सामने क्या है, तीसरा सवाल। तो ये 7 है, ये 24 है। यहाँ पर आपको h बराबर निकालना है, h बराबर व्हाट। तो h बराबर क्या रहने वाला है यहाँ पे। तो भाई सिंपल सी बात है यार कि जब हम लोग यहाँ h निकालेंगे तो रूट अंडर p का स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर और जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो h बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है, 24 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है, 24 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलता है। तो 24 का स्क्वायर करने पर भैया 576 मिलता है हमें। 576 कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हो दोस्त, 24 गुना 24 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 7 का करने पर हमें 49 मिलता है, 49 मिलता है। तो h बराबर यहाँ जो आ जाएगा रूट अंडर हमारे सामने आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 9 6 15 का 5 बाकी 1, 12 का 2 बाकी 1, 5 625 आ जाएगा बराबर, यानी कि 25 आ गया हमारा। h बराबर जो हो जाएगा, h बराबर 25 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 25 हो जाएगा। तो h बराबर 25 हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था बेसिकली। ये क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम था, ये हमारे लिए पाइथागोरस थ्योरम था। तो यहाँ तक अगर हो गया है भाई तो यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक क्या करो, नोट करो। अब देखो इसमें इसको डिस्प्लेसमेंट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है ए, कोई एक बॉडी है ए, कोई एक बच्चा है मान लो भैया, ये चलना शुरू किया, कहाँ से, ए से चलना शुरू किया, फिर पॉइंट बी पे गया, कहाँ गया भैया, पॉइंट बी पे गया, और फिर पॉइंट सी पे चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पॉइंट सी पे चला जाता है। तो डिस्टेंस नहीं पूछ के डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाएगा। तो भाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको एच निकाल देना है, वो क्या कर देना है, एच निकाल देना है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट की भैया वैल्यू हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है, ये क्या हो जाता है हमारे लिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है कि इनिशियल पॉइंट जहां से तुम स्टार्ट करते हो या फिर जहां से कोई भी बॉडी चलना स्टार्ट करता है और जहां पे जाके रुक जाता है, उस फाइनल पॉइंट के बीच में एक सीधा लाइन आपको खींच देना है या फिर एक सीधा एरो बना देना है। लेकिन उस एरो में शर्त होना ये है कि सीधा बोल रहा हूँ मतलब कि उसमें नो कर्व नहीं होगा, नो टर्न, यानी कि वो मुड़ेगा नहीं, उसमें कोई कर्व नहीं होगा। तो उसको भैया डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये सवाल सेम आपके सामने यहाँ भी रखा जा सकता है भाई, यहाँ भी रखा जा सकता है कि ये हमारे सामने तुलमुनिया है और भाई ये क्या क्या चलना शुरू कर दिया। तो भाई ए से गया कहाँ पे, बी पे गया, ए से गया बी पे, और फिर बी से गया भैया कहाँ पे, बी से गया हमारे सामने सी पे, बी से गया सी पे। तो भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो यहाँ पे जो एच होगा वो भी डिस्प्लेसमेंट की तरह क्या करेगा, हमारे सामने काम करेगा। जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये भी आपके सामने दिया है, ये भी आपके सामने दिया है, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ देगा। वो आपसे हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछ देगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये सारी चीजें आपको पुट करना आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पुट करना आना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जब हमें निकालना है तो यही फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है, यही फॉर्मूला लगाना है। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा मायने रखता है इस जगह पे। सेम यहाँ पे ये भी सवाल हो सकता है कि एक कोई प्यारी सी बबली क्या हो गया कि भैया चलना शुरू की और वो क्या हो गई कि अपने घर उसका मान लीजिए यहाँ है सी पॉइंट पे, और वो कहीं से आ रही है, ए पॉइंट पे आई, फिर बी पॉइंट पे आई, और फिर भैया सी पे आई। तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो भैया डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलेंगे। ये क्या है हमारे सामने, डिस्प्लेसमेंट है भाई,
ये हमारे लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, इसे क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। तो इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहां तक मेरे भाई नोट करो, यहां तक फटाफट नोट करो। यहां तक फटाफट नोट करो यार। हो गया है भाई, थोड़ा सा रुक जा भाई। हो गया है, मुझे पता है तुम्हारा हो गया है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था। ये क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम था। अब थोड़ा सा हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सर्कल के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो इसे थोड़ा सा 1 सेकंड का समय तो मैं मिटा लेता हूँ, क्या करता हूँ, मिटा लेता हूँ। तो क्या करता हूँ, इसे मिटा लेता हूँ। तो भाई अब हम लोग थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सर्कल, CIRCLE, सर्कल। तो भैया सर्कल क्या है। अगर मैं आपके सामने पहला सवाल ये रखूं, पहला सवाल क्या रखूं, पहला सवाल आपके सामने मैं ये रखूं कि कोई भी, ये पॉइंट ए है, ठीक है, कोई भी भाई एक आदमी घूमना शुरू किया और वो एक राउंड मारते हुए, सर्कल के राउंड मारते हुए क्या हुआ, यहाँ पे आके रुक गया। यानी कि जहां से शुरू किया वो सर्कल बनाते हुए फिर उसी पॉइंट पे आके रुक गया, उसी पॉइंट पे आके रुक गया। यानी कि वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है। क्या करता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि वो क्या करता है, फुल राउंड मार लेता है। फुल राउंड क्या करता है, मार लेता है। तो फुल राउंड जब वो चक्कर लगा लेता है भैया, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस क्या होने वाला है। और भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है भाई, डिस्टेंस क्या होने वाला है और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, डिस्टेंस क्या होने वाला है और डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है। और आप लोगों ने एक चीज और पढ़ा होगा कि भाई डिस्टेंस, सॉरी, सर्कल में क्या होता है कि रेडियस भी होता है। तो भाई इसे रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं, रेडियस क्या कर लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो भाई जब रेडियस इसे आर मान लेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो जो पूरा चक्कर लगा रहा है भैया उसको क्या बोलते हैं, 2πr। जब भी सर्कल का चक्कर लगाया जाता है तो उसका जो होता है, वो डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, 2πr। यानी कि क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, 2πr। तो यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस होगा वो 2πr होगा। यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। और भाई डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली जीरो होना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, जीरो होना है। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। ये सभी बातें मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता दिया है बहुत अच्छे तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट कब डिस्टेंस के बराबर होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्यों डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में बता दी हैं। तो जो भी बच्चा देख के नहीं आया है, आप ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा, तभी लेक्चर 3 में आपको आना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो भैया जीरो रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। तो ये तो भाई थोड़ा सा हल्का था, लेकिन सॉरी, तुम लोगों के लिए हल्का था। क्यों, क्योंकि मैथ में तुम लोग ये सभी चीज़ पढ़ चुके होगे जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर कोई नहीं पढ़े हो तो इतना पता होगा क्योंकि 8 वगैरह तुमने मैथ अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो यहाँ तक ये था। लेकिन भाई लेकिन अब क्या है कि कोई यहाँ व्यक्ति ए यहाँ से चलना शुरू करता है भाई, और वो क्या करता है, वो यहाँ हाफ सर्कल का चक्कर लगाता है। यानी कि यहाँ से आके रुक जाता है। यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया भैया, और यहाँ पे आके क्या किया, रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक गया।
ठीक है, यहाँ पे आगे क्या किया, रुक गया। तो इसके भी क्या करते हैं हम लोग, पूरा सर्कल ही बना देते हैं मेरे भाई, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हें। और ये जो है इसका क्या है, इसका भैया क्या है, इसका भैया क्या है, ये जो है इसका इसका रेडियस है। ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस आपको दिया गया है। तो मेरे भाई अब तुम्हें बताना है कि भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, और भैया जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो भाई डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस कितना होने वाला है, डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो देखो कितना चक्कर लगाया, आधा चक्कर लगाया, तो 1/2 इंटू पूरा चक्कर लगाता तो कितना हो जाता, 2πr, 2πr, 2πr पूरा चक्कर का था और आधा लगाया, तो या आधा मतलब 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो भैया जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे हमारे लिए, πr। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक सर्कल का आधा चक्कर लगाता है तो उसका जो डिस्टेंस होगा भैया वो πr हो जाएगा, πr हो जाएगा, क्योंकि पूरा लगाता तो 2πr हो जाता, और आधा जब लगाया है तो आधा यहाँ पे हम गुना कर देंगे, तो भैया क्या कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे, सॉरी बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे πr बच जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट भैया क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक r है, तो भैया यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इसका वो 2r हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो r हो जाएगा इधर और प्लस r हो जाएगा इधर, तो r प्लस r बराबर भाई 2r हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है भाई। ये फिजिक्स की क्लास है लेकिन फील एकदम मैथ वाला हो रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा फिजिक्स में है ना कि आ जाता है हमारे सामने मैथ देखने के लिए। तो ये चक्कर क्या था, ये जो चक्कर था भाई हमारे सामने, ये क्या था, ये हाफ राउंड था। हाफ राउंड का मतलब मेरे भाई हाफ चक्कर लगा रहा है, हाफ चक्कर लगा रहा है, राउंड या फिर CHAKK यार भैया ये वो चक्कर नहीं है जो तुम लगाते रहते हो, पीछे पीछे घूमते रहते हो भाई कैसे भी मिल जाए, वो वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे ये चक्कर है कि ये घूम रहा है भाई, जैसे तुम भी घूमते रहते हो, चक्कर लगाते रहते हो ना किसी के पीछे, वैसे यहाँ भी भैया चक्कर लग रहा है। तो बाकी तुम तो होशियार हो, इतने खुद समझ रहे होगे। ये भैया क्या बोल दिया आपने, ये मजाक हो गया। तो भाई यहाँ तक सही है, लेकिन 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 अब हमारे सामने क्या आ जाता है, अब हमारे सामने थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, थोड़ा सा क्या आ जाता है, ट्विस्ट आ जाता है भैया, थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। यानी कि अब क्या करना है, अब भैया जो चक्कर लगेगा वो 1/4 राउंड लगेगा, 1/4 राउंड, 1/4 राउंड लगेगा। अब जो चक्कर लगेगा यानी कि ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है भाई, ये क्या है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये क्या है, ये पूरा सर्कल है भाई, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल है। रेडियस भी आर है हमारे सामने, रेडियस क्या है, रेडियस भी आर है, ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस भी हमारे सामने आ रही है। यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, यहाँ से क्या करता है, कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, और यहाँ पे आके क्या कर जाता है भाई, रुक जाता है, यहाँ पे आके क्या कर जाता है, रुक जाता है, यहाँ पे आके क्या कर जाता है, रुक जाता है, यहाँ पे आके क्या कर जाता है, रुक जाता है। तो जब यहाँ पे आके रुक जाएगा भाई, यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो अब उसका तुम्हें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है, और भैया क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, और क्या बताना है भाई, डिस्प्लेसमेंट बताना है, क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलना भैया शुरू किया, और पॉइंट बी पे आके क्या किया, रुक गया, पॉइंट बी पे आके क्या किया कि भाई रुक गया, पॉइंट बी पे आके क्या किया, रुक गया। तो यहाँ से समझो भाई, ये ऊपर अगर रेडियस आर है सर्कल में देखते हैं ना, यानी कि ये दूरी अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो इधर जो खींचेंगे हम लोग वो भी 3 ही सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि ये गोल है और सेंटर बीच में है, तो रेडियस बीच से लेते हैं। तो ये भी भैया हमारे सामने आर है, ये भी क्या है, आर है, तो ये भी क्या है हमारे सामने, आर है, आर है, ठीक है। अब पूरा चक्कर लगाएगा भाई तो क्या हो जाएगा, 2πr, 2πr, लेकिन लगाया कितना, 1/4,
तो 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कट के 2 हो जाएगा, कट पीट के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2, यानी कि जब 1/4 राउंड लगाएगा, यानी कि जब एक भाग चक्कर लगाएगा, यानी कि एक कोना चक्कर लगाएगा भैया, तो उसका जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय 2। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरी दोस्त, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। तुमको क्या समझना है भाई, कि देखो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, सीधा एरो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ यहाँ आके रुक गया भाई, तो यहाँ आके रुक गया, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा भैया √2r, 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 √2r हो गया होगा। अब ये √2r कैसे हो गया भाई, अब तुम निकाल लोगे ये इस फॉर्मूला से, सॉरी ये किसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने तुम्हें बताया उसे निकाल लोगे। जब कर दोगे ये क्या कर दोगे, p² + b² बराबर h², तो रूट अंडर में जब आ जाएगा तो भैया √2r आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इससे करके निकाल लोगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस एग्जाम्पल को खत्म होने दो, मैं आगे बता दूंगा, इस एग्जाम्पल को खत्म होने दो, मैं आगे बता दूंगा, चिंता नहीं करना, तुम्हारा भाई खड़ा है, सब कुछ करके देगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, √2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, √2r हो जाएगा। √2 कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, √2r हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक नोट करो। और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को क्या करने वाले भाई, थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इस एग्जाम्पल को, लेकिन उससे पहले ये नोट करो, उससे पहले क्या करो, ये इस चीज को नोट करो, इस चीज को नोट करो। तो इस चीज को जब तुम नोट कर लोगे तब एक बार मुझे थम्स अप दे देना, ठीक है, एक बार क्या करना, मुझे थम्स अप दे देना। हाँ तो भाई अब इस एग्जाम्पल को क्या कहते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए, ठीक है। तो उससे पहले इसको निकाल लीजिए, उससे पहले निकाल लीजिए। देखो भाई, देखो क्या था हमारे सामने, अब देखो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एग्जाम्पल को क्या कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। तो भाई जब इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा इसका डायग्राम भैया बड़ा बना लेते हैं, ताकि समझने में क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। अंडा बन गया ये भाई, बैगन, कोई नहीं, इधर देख लो, इधर देख लो, ठीक है। हाँ ये इस बात सही बना। तो ये कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है भाई, 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहा है भैया। रेडियस, रेडियस आर, रेडियस आर है मेरे भाई, रेडियस कितना है, रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस आर है। यहां से चलना कोई व्यक्ति शुरू किया भाई, और यहाँ पे आके क्या कर दिया, वो एंड कर दिया, क्या कर दिया भाई, इतना ही उसको चलना था, यानी कि यहाँ पे आके वो क्या कर दिया, एंड कर दिया, यानी कि वो फाइनल पोजीशन उसका जो था वो भैया वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो एक भाग चला। तो ये जब आर है, ये रेडियस जब आर है, तो भैया ये वाला भी रेडियस हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये वाला भी रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रेडियस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये वाला रेडियस भी आर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ से क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और और यहाँ पे क्या कर दिया कि भैया एंड कर दिया, और हमने खेल बावजूद ऐसे बोल के क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो यहाँ पे जब ये एंड कर दिया भाई, तो यहाँ पे जब इसने एंड किया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस, उसी को भैया क्या बोलते हैं, उसी को भैया डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं,
उसी को क्या बोलते हैं राजा, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसी को जब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो ये मैंने आपको कितना निकाल के दिया था, √2r, √2r मैंने आपको निकाल के दिया था। या फिर इसे r√2 भी लिखते हैं, या फिर इसे क्या लिखते हैं, r√2 भी लिखते हैं, r√2 भी लिखते हैं। तो भाई सरकमफेरेंस ऑफ द जो सर्कल होता है वो कितना होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा भैया, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होगा वो कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो √2πr हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, वो 2πr हो जाएगा। ट्रेवल कितना किया इसने, 1/4 क्या किया, 1/4 ऑफ सर्कल इसने ट्रेवल कितना किया, 1/4 ऑफ सर्कल किया इसने, ट्रेवल किया 1/4 ऑफ सर्कल। तो भैया जब 1/4 ऑफ सर्कल ट्रेवल किया तो 2πr/4 कर देंगे, 2πr/4 कर देंगे। तो काट पीट के भैया क्या हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा, काट पीट के क्या हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर है, πr/2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है। तो πr/2 हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। तो ये जो है πr/2 ये क्या है हमारे लिए, πr/2 ये क्या है हमारे लिए। तो भाई ये हमारे लिए जो है, ये हमारे लिए किस चीज का काम कर रहा है, ये हमारे लिए भैया डिस्टेंस का काम कर रहा है। ये किस चीज का काम कर रहा है भैया, ये डिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, डिस्टेंस है। क्योंकि देखो कितना घूम के आए, पहले यहाँ आए फिर यहाँ आए, नहीं यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो भैया क्या किए, डिस्टेंस है हमारे लिए, ये डिस्टेंस है हमारे लिए। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है राजा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम लोग तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस क्या कर देंगे, थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो हमारे सामने, तुम्हारे सामने ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताओ। तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं भैया, हमारे सामने तो हाँ एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। जो भैया ये ट्रायंगल जो है ये ऐसे है, कैसे है मेरे भाई, ये ट्रायंगल जो है ये ऐसे है, ये ट्रायंगल जो है ये ऐसे है। तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। और ये भैया हमें निकालना है, यानी कि निकाल तो हम पहले चुके हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि भाई निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे भाई, H बराबर क्या लगा देंगे, H बराबर लगा देंगे। H बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला, H बराबर हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें p भी r ही है और b भी r ही है। तो r का स्क्वायर हो जाएगा प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो इस p स्क्वायर था वो उधर चला गया भैया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा किस चीज में कन्वर्ट, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को भैया क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसी का नाम है मेरे दोस्त, इसी का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो H बराबर क्या हो जाता है मेरे भाई, H बराबर हो जाता है, H बराबर हो जाता है √2r स्क्वायर, √2r स्क्वायर, √2r स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि H बराबर जो हमारा आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा √2, 2 सिर्फ रह जाएगा रूट अंडर में, और भैया R बाहर निकल जाएगा, और R क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख लो, या फिर इसको क्या कर लो, ऐसे भी लिख लो, या तो इसको ऐसे लिख लो या करके, यानी कि इंग्लिश में और बोलते हैं भाई इसे, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, H बराबर R को आगे कर दो भैया और √2 कर दो। तो जो जिस तरीके से तुम्हें लिखने का मन है भैया उसको वैसे लिख लो। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है मेरे, यहाँ तक क्लियर है मेरी जान, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भैया समझा दिया। एक बार फिर से समझ लो, 1/4 रिवॉल्यूशन हुआ इसका, यानी कि इस जगह से ये कहाँ पे घूम के गया मेरे भाई, इस जगह से ये यहाँ पे आया, ये यहाँ से चल के शुरू किया, यहाँ पे आ गया। तो
ये भी आर है, यानी कि रेडियस आर है, या ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो भी आर ही होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से सभी जगह दूरी क्या है, बराबर है। तो बराबर है, तो सरकमफेरेंस जो सर्कल हो जाता है मेरे भाई, वो 2 पाई आर हो जाता है। क्या हो जाता है? वो 2 पाई आर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? 2 पाई आर हो जाता है। लेकिन उसने कितना ट्रेवल किया? 1/4, यानी कि सिर्फ एक कोना चला भाई सर्कल का। तो पूरा लगाता चक्कर तो कितना हो जाता? 2 पाई आर हो जाता। लेकिन एक कोना चला भैया तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे। तो काट पीट के जब 2 को 4 से काटोगे तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी कि काट पीट के भैया क्या आ जाएगा हमारे लिए? काट पीट के हमारे लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी हमारे लिए πr/2। πr/2। तो हमारी जो πr/2 काम कर रहा है भैया, वो डिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? डिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्टेंस के लिए काम कर रहा है। तो अब हमारे सामने भाई ये क्या दिख रहा है? हमारे सामने ये क्या दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल दिख रहा है भैया। आर भी निकालना है और पी भी निकालना है, और एच बराबर क्या निकालना है? हमें क्या करना है? एच बराबर निकालना है। तो भाई जब एच बराबर निकालना है यार, तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो गया, डायरेक्ट स्क्वायर को उस पर कर दिया गया, तो भैया रूट अंडर में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो भाई एच क्या है हमारे लिए? एच क्या है हमारे लिए कि जब हम इसको कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एक दो दो आर स्क्वायर हो गया भैया, 2 r² हो गया। तो ये दोनों आपस में इसके लिए कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो रूट अंडर में सिर्फ 2 बच जाएगा। तो h बराबर रूट अंडर 2r हो जाएगा। h बराबर रूट अंडर 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे और लगा के भैया r को तुम आगे लिख दो, फिर रूट अंडर 2 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको जैसे मन है वैसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भाई r तो रूट अंडर में है ही नहीं, r तो बाहर हो गया, उसको आगे लिख दो पीछे लिख दो, कोई काम नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक क्या है? क्लियर है। मैंने 2 बार तुम्हें समझा दिया, 2 बार तुम्हें समझा दिया मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो। जो भी कहता हूँ फटाफट फटाफट भाई नोट करो। थोड़ा सा एक मार्कर में इंक कम हो गया, उसी को मैं क्या कर रहा हूँ? डाल रहा हूँ थोड़ा सा। जस्ट वेट कर लो भाई। हाँ तो भाई हो गया है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार थम्स अप दे देना, एक बार थम्स अप दे देना भाई। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार थम्स अप दे देना, एक बार थम्स अप दे देना। एक बार क्या करना है भैया? थम्स अप दे देना। एक बार क्या करना है? थम्स अप दे देना। एक बार थम्स अप दे देना है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है भाई। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक जब क्लियर है भाई, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। यहाँ तक जब क्लियर है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे भैया? आगे चलेंगे। यहाँ तक हो गया है भाई, तो थोड़ा सा क्या करेंगे? आगे चलेंगे। इसे मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, सर्कल भी खत्म हो गया, ट्रायंगल भी खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये सभी चीज क्या हो गया? क्लियर हो गया। ये सभी चीज क्या हो गया? क्लियर हो गया।
तो कुछ कुछ चीज लिख लो मेरी तरफ से यहाँ पे कि भैया सर्कल से रिलेटेड सरकमफेरेंस फेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr होता है। कितना होता है भैया? 2πr होता है। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है। नोट डाल के कुछ चीजें लिख लो। और भाई डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर जो होता है, डायमीटर डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर हो जाता है भैया 2r। डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर क्या हो जाता है? 2r हो जाता है। 2r डायमीटर किसको बोलते हैं भाई? डायमीटर बोलते हैं इसको। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक भैया हमारे हमारे लिए रेडियस है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो डायमीटर है। यानी कि रेडियस को जब दुगुना कर देते हैं तो वो डायमीटर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डायमीटर हो जाता है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल बराबर 2r हो जाता है। डायमीटर कितना हो जाएगा भाई? 2r हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले भाई याद रखना, जिनको याद है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं है वो भाई कर लेगा। वो क्या कर लेगा? वो याद कर लेगा भाई, वो याद कर लेगा। अब अब क्या है भाई, समझना थोड़ा ध्यान से, समझना थोड़ा ध्यान से कि तुम्हें डायरेक्शन देखना आता होगा। मैप में जब हम लोग कभी देखते हैं तो वो क्या होता है कि डायरेक्शन देखना आना चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन देखना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पे जो है ये क्या है, ऊपर में जब हम लोग दिखाते हैं तो नॉर्थ को दिखाते हैं, ऊपर में जब दिखाते हैं तो नॉर्थ को दिखाते हैं, तो नीचे जब दिखाएंगे तो क्या दिखा देंगे? साउथ को दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे? साउथ को दिखा देंगे। मैं पूरा लिख देता हूँ, NORTH नॉर्थ और SOUTH साउथ। इधर जब दिखाएंगे भाई तो इधर ईस्ट को दिखाएंगे, इधर क्या दिखाएंगे भाई? ईस्ट को दिखाएंगे। और इधर जब दिखाएंगे भैया तो इधर वेस्ट को दिखाएंगे। इधर क्या दिखाएंगे भाई? इधर वेस्ट को दिखाएंगे। तो ये सभी चीज़ें किस लिए? ये सभी चीज़ें भैया डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो ये हमें कहाँ काम आने वाला है भाई? ये हमें कहाँ काम आने वाला है? अभी जब एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसके ऊपर तो भाई क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा कि ये हमें कहाँ काम आने वाला है, ये हमें कहाँ काम आने वाला है। फटाफट फटाफट भाई नोट करो फटाफट। फटाफट भाई नोट करो थोड़ा सा यार। एक क्वेश्चन मैंने लगा रखा था इसी के लिए, इसी पे बेस्ड डायरेक्शन पे, कहाँ चला गया? हाँ मिल गया। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं टाइप करके लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तो भाई एक क्वेश्चन लिखना मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन ले लो मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन ले लो मेरी तरफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो मेरी तरफ से, एक क्वेश्चन लो मेरी तरफ से। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि भैया ए बॉडी वॉक 12 मीटर नॉर्थ, ए बॉडी वॉक 12 मीटर नॉर्थ मीटर नॉर्थ एंड 5 मीटर वेस्ट, एंड 5 मीटर वेस्ट। what is the displacement
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है इसका स्टार्टिंग पॉइंट से। फटाफट फटाफट करो इस सवाल को भाई, फटाफट करो इस सवाल को, फटाफट। सवाल क्या रहने वाला है, सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है वही रहने वाला है भाई, सवाल चेंज नहीं होने वाला। आंसर निकालो, आंसर निकालो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक बार फिर से तुम्हारे लिए। भैया ऊपर में नॉर्थ है, ठीक है, नीचे में साउथ है, भाई इधर ईस्ट है, और भाई इधर वेस्ट है। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई इसका जरूरत क्यों पड़ने वाला है। हमें क्यों बता रहे थे हमें कि भाई इसका जरूरत पड़ रहा है, क्यों गरज गरज के चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा था कि इसका जरूरत पड़ने वाला है। क्या कह रहा है, ए बॉडी वॉक्स 12 मीटर नॉर्थ। कोई बॉडी है भैया, तुम्हारा बॉडी है ये हम इतने सुंदर कब से हो गए भाई, तुम्हारा बॉडी है, ठीक है, तुम है चल रहे हो भाई, तुम हो चल रहे हो, किधर चल रहे हो भाई, 12 मीटर भैया। ओहो पिकासो चचा। तो भैया 12 मीटर तुम क्या किए, नॉर्थ में गए। 12 मीटर कहाँ गए भैया, नॉर्थ में गए। तो 12 मीटर गए भाई नॉर्थ में, एंड 5 मीटर वेस्ट, वेस्ट में गए भैया, 5 मीटर वेस्ट में गए, 5 मीटर वेस्ट में गए, 5 मीटर, यहाँ पर 12 मीटर। यहाँ आके तुम्हारा पोजीशन क्या हो गया भैया, रुक गया। क्या हो गया, रुक गया। तो भाई डिस्टेंस भी बता दो इसमें भाई, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यार, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लो भाई। तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच क्या करना है, एक सीधा डंडा खींच देना है भैया, एक सीधा डंडा खींच देना है। और भाई डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो इसे एच मान लेते हैं हम लोग, एच बराबर वाट, एच बराबर वाट। त्रिभुज दिख रहा है हमारे सामने भाई। तो यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे भाई, यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे, जब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, तो भाई जब निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, तो भाई एच बराबर वाट, एच बराबर वाट। तो भाई जब इसको निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा भैया, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो भैया एच बराबर जो हो जाएगा हमारा रूट अंडर बराबर 44 से, यानी कि 12 गुना 12 करोगे 144 होगा, और 25 25 हो जाएगा। तो भाई एच बराबर हो जाएगा 5 4 9 4 2 6 169, जो कि बराबर भैया हो जाता है 13 मीटर, 13 मीटर। यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो भाई एच बराबर हो गया हमारा 13 मीटर, एच बराबर कितना हो गया 13 मीटर। और अगर मैं भाई डिस्टेंस पूछ लूँ तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू पूछ लूँ तो कितना हो जाएगा, तो जितना दूरी है वो हो जाएगा, यानी कि 12 मीटर ऊपर चला, 5 मीटर इधर चला, तो 12 5 17 मीटर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं, नहीं कोई समस्या नहीं। तो ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई। लेक्चर को पहले देख लेता हूँ कितना देर हो गया है। अच्छा कोई नहीं, अभी 48 मिनट ही हुआ है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। एक दो और सवाल करा दूं क्या, एक दो और सवाल करा दो, तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। इस बोर्ड पे ना भाई सवाल करने में थोड़ा सा क्या है ना, बहुत लिखना पड़ता है सवाल में। कॉन्सेप्ट में उतना समझाने का चीज़ है तो चलो वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल में स्पेशल लिखना पड़ जाता है इसमें। तो भैया हमारे सामने सवाल है कि ए साइकिलिस्ट
A cyclist move along circular path of radius 14 मीटर, कितना भैया 14 मीटर, and completes one full round and completes one full. A cyclist move along a circular path of radius 35 meter, 35 meter, oh, 35 meter, and completes one full round, what is the distance, and displacement covered? What is the distance and displacement covered? भाई फटाफट 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 करो भाई, फटाफट करो। क्या है भैया कि कह रहा है साइक्लिस्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर, यानी कि भैया ये है क्या है, ये है हमारे सामने एक सर्कल, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है भाई, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। रेडियस बोला है 35 मीटर, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस हो जाएगा वो 35 मीटर हो जाएगा। एंड कंप्लीट वन फुल राउंड, यानी कि यहाँ से भैया चलना शुरू किया, पॉइंट ए से चलना क्या किया उसने शुरू किया, और भैया क्या किया, पॉइंट ए पे ही आके रुक गया। क्या किया कि पॉइंट ए पे ही आके रुक गया, पॉइंट ए पे ही आके क्या किया, रुक गया। तो भाई डिस्टेंस पूछ रहा है यार, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये ना पूछ रहा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो डिस्टेंस क्या होने वाला है, फटाफट निकालो मेरे भाई, फटाफट निकालो। डिस्टेंस क्या होने वाला है भैया, क्या कर रहा है वो फुल राउंड चक्कर लगा रहा है, यानी कि 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर हो जाता है। तो जब इसमें फुट करेंगे तो 2 पाई का वैल्यू हो जाता है, यानी कि पाई बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त वो 22/7 हो जाता है इसका वैल्यू। तो 22/7 और गुना आर का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 35 है। आर का कितना है, 35 है, तो 5 से काट दो, 7 5 35 हो गया, ठीक है। आप 5 दूनी 10 कर दो और 22 गुना 10 कर दो, 22 गुना 5 दूनी 10, आसान से कर लेते हैं हम लोग। तो भैया 210 मीटर, ठीक है, 210 मीटर। और भाई डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम है, तो भैया 0 लड्डू मिलेगा, इसे क्या मिलेगा, लड्डू, यानी कि 0। तो यहाँ तक मेरे भाई सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो यहाँ तक सही है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है, ठीक है। यहाँ तक सही है भाई, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ तक सही है, तो सही है, ठीक है। अब हम लोग इतना समझ चुके हैं कि जो भी सवाल आने वाला है भैया डिस्प्लेसमेंट पे और डिस्टेंस पे, उसको तो कवर ही कर लेंगे। मैथ के टर्म में वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना हो, सर्कल का फॉर्मूला लगाना हो, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, अब हम उसे हल कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमारा हो गया, यानी कि यहाँ तक बेसिक भाई मैथ का ही लेक्चर था, तो समझ लो एक तरीके से बेसिक मैथ कह सकते हैं इसे हम लोग, जो कि फिजिक्स में काम आने वाला है। और 1-2 सवाल बखूबी मैंने आपको दिखाए भी, 1-2 सवाल कराए भी क्लास में, कि थोड़ा सा देखो भाई सवाल किस लेवल का आ सकता है। लेवल ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल है, यानी कि इसे आप बहुत हार्ड नहीं बोल सकते, तो ये लेवल फिर भी एक ठीक लेवल है, यानी कि तुम्हारी समझ में आने के लिए ये लेवल जो है ये सही है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे रेस्ट और मोशन की, क्या कर रहे थे भाई, बात रेस्ट और मोशन की। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है, तो ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था।
तो भाई मोशन में जो है दो प्रकार के मोशन होते हैं, मोशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये टॉपिक लास्ट रहेगा भाई, ये टॉपिक आज का लास्ट रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने मैथ को एकदम उड़ा दिया है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो भाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होने वाला है, तो भैया यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले बताइए, क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताइए, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी के बारे में पहले पढ़ लो भाई, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन। और इधर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जान लेते हैं हम लोग। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की जैसा मतलब क्या हो गया भाई, यूनिफॉर्म मोशन की जैसा क्या हो गया, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। आपने ऐसा देखा होगा कि कोई भी चीज जहाँ पे यूनिफॉर्म लोग पहन के आते हैं वहाँ सभी एक जैसे लगते हैं देखने में, शक्ल से नहीं कपड़ों से। तो क्या लगता है कि भाई सभी एक जैसा कपड़ा पहन के आया, यानी कि यूनिफॉर्म है, यानी कि सभी एक जैसा पहन के आया। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पे देखते होंगे कि अलग अलग लोग पहन के आए हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि भाई एक जैसा नहीं, सब अलग अलग दिख रहा है, सब अलग अलग है, हमारे लिए सब अलग अलग है। और जहाँ पे एक जैसा पहन के आता है तो भाई सब एक जैसा है। अब क्या है ना कि जैसे 15 अगस्त का हो गया, तो जैसे स्कूल वगैरह में ऐसा होता है ना कि वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहन के आता है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई वो कहाँ आ गया जिसको हम लोग खोज रहे हैं, तो मेरा दोस्त हो या फिर जो भी हो वो कहाँ गया, तो जिस उसे खोजते खोजते पता नहीं चलता भैया सब तो एक जैसे ड्रेस पहन के आए। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि ये चीज़ रहता है हमारे दिमाग में कि भैया ड्रेस उसका इस कलर का है तो उसी में होगा, तो उसमें खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यूनिफॉर्म का मतलब हो गया भैया कि एक जैसा, यानी कि एक जैसा, या सेम बोल सकते हैं इसे, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसे, कांस्टेंट। फिजिक्स की भाषा में भाई कांस्टेंट ही सही है, फिजिक्स की भाषा में क्या है, कांस्टेंट ही क्या है हमारे लिए सही है, फिजिक्स की भाषा में कांस्टेंट ही हमारे लिए क्या है सही है। अब नॉन यूनिफॉर्म में इसमें क्या है कि यानी कि ना तो एक जैसा है ना तो सेम है भैया, ना तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ना तो सेम है ना तो कांस्टेंट है ना तो एक जैसा है, यानी कि ये क्या है, ये भैया है डिफरेंट, ये है डिफरेंट, ये है डिफरेंट, ये है अलग अलग अलग, और भैया अलग 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 अलग, यानी कि ये है नॉट कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, यानी कि ये है नॉट कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, नो कांस्टेंट, कांस्टेंट। भाई ये क्या है भाई, हम तो अलग रहेंगे, हम तो अलग रहेंगे, तो ये है भाई यार नॉन कांस्टेंट, ये है क्या नॉन कांस्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म मोशन भाई किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को कहते हैं जो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। यानी कि कोई भी बॉडी, जैसे कि हमें कहीं जाना है, मान लो 5 किलोमीटर भैया जाना है, तो 1 घंटे में अगर हमने 1 किलोमीटर तय किया है तो अगले आने वाले 1 घंटे में भी 1 किलोमीटर ही तय करेंगे, अगले आने वाले 1 घंटे में भी 1 ही किलोमीटर हम लोग तय कर रहे हैं। और अगर मान लो किसी समय हम लोग 1 घंटे में 2 किलोमीटर तय कर रहे हैं, तो अगले आने वाले 1 घंटे में भी 2 ही किलोमीटर तय करेंगे, फिर अगले आने वाले हर 1 घंटे में हमारे जो हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो 1 किलोमीटर, अरे वो 2 किलोमीटर होगा। हर 1 घंटे में जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे वो कितना हो जाएगा भैया, वो 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि मोशन इन विच, इसमें तो लिख देंगे भाई मोशन इन विच, MOTION, मोशन इन विच बॉडी, मोशन इन विच बॉडी travels equal distance, body TRAVELS, travels, बॉडी क्या करता है भैया, ट्रेवल करता है, ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस। तो इक्वल डिस्टेंस कब कब भाई, इन इक्वल टाइम ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल, INTERVAL, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि मोशन इन विच, वैसा मोशन जिसमें कि बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस,
बॉडी क्या करता है, ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ भाई, जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, तो यहाँ से हम लोगों ने जाना शुरू किया, कहीं हम मान लो जा रहे थे, तो यहाँ से 0 से हम लोगों ने शुरू किया, और 1 घंटे बाद, 1 आवर हो गया हमारा, 1 आवर हो गया हमारा, हमने 5 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। तो अगले 1 घंटे में भी जो है, अगले 1 आवर में भी हम लोग 5 ही किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, और अगले 1 आवर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 ही किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, अगले 1 आवर में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 ही किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, फिर अगले 1 आवर में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, 5 ही किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। यानी कि हर 1 घंटे में जो हम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं भैया, वो क्या है, वो हमारे सामने यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, वो हमारे सामने क्या है, मेरे सामने वो राजा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब भाई हम लोग क्या करेंगे, नन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। अब राजा क्या जानेंगे, नन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानेंगे। यानी कि टाइम इंटरवल तो भैया सेम रहेगा, 1 ही घंटे में देखेंगे, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी बॉडी, वो अलग अलग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। यानी कि अब की 1 घंटे में कभी 6 किलोमीटर कवर कर रहा है, कभी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, अब की 1 घंटे में 3 किलोमीटर कवर कर लिया, अब की 1 घंटे में मन हुआ कि गाड़ी को स्पीड भगा लेते हैं, तो भैया 20 किलोमीटर कवर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझना, जब इसका डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे मोशन इन विच, मोशन इन मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स, बॉडी कौन ट्रेवल कर रहा है भैया, बॉडी कर रहा है, बॉडी TRAVELS, ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इस बार ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि मोशन इन विच, ऐसा मोशन जिसमें कि बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल, यानी कि भाई यहाँ पे समझो, एक एग्जांपल मैं फिर दे देता हूँ तुम्हें। यहाँ हमने 0 से भैया शुरू किया, यहाँ पे क्या किया, 0 से भाई शुरू किया, किए हम लोग, तो भाई यहाँ भी 0 से ही शुरू कर रहे हैं, यहाँ भी क्या कर रहे हैं, 0 से ही शुरू कर रहे हैं। 1 घंटे का स्लॉट था भाई, यहाँ पर भी 1 घंटे का ही स्लॉट लेते हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, 1 आवर का ही स्लॉट लेते हैं, यहाँ पे भी 1 आवर का ही स्लॉट लेते हैं, 1 आवर का ही स्लॉट लेते हैं, यहाँ पे भाई 1 आवर का ही स्लॉट लेते हैं, ठीक है। हम अभी मस्ती में जा रहे हैं भाई, हम अभी मस्ती में जा रहे हैं, तो हमारी गाड़ी जो कवर कर रही है वो 20 किलोमीटर कवर कर रही है 1 घंटे में। हमारा मन हुआ कि अब गाड़ी को चलाने में मज़ा आ रहा है भाई, अब थोड़ा सा स्पीड कर देते हैं, तो इस बार हमने 25 किलोमीटर कवर कर लिया। अब क्या मन हुआ कि भाई अब थोड़ा सा धीरे कर लेते हैं, आराम से सीन को देखते हुए चलते हैं, जो हमारे अगल बगल का सीन है, तो इस बार हमारी गाड़ी ने 15 किलोमीटर कवर किया। अब क्या हुआ कि भाई शाम हो रहा है, गाड़ी को उड़ाते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, तो भाई 30 किलोमीटर इस बार हमारा क्या हुआ कि गाड़ी कवर किया डिस्टेंस। यानी कि हर 1 घंटे में आपको जो दिख रहा है वो क्या क्या दिख रहा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी कि 1 घंटे में कभी 20 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं, तो कभी 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो कभी 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो कभी 1 घंटे में 15 किलोमीटर को कवर कर रहे हैं। तो यही था बेसिक नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी बॉडी, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे यूनिफॉर्म मोशन कर बोलते हैं। यानी कि एक जैसा सेम, यानी कांस्टेंट उसका रहेगा स्पीड। और भाई जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या करते हैं, यानी कि डिफरेंट हो जाता है, स्पीड अलग अलग हो जाता है, कांस्टेंट नहीं रहता स्पीड, यानी कि बॉडी अलग अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करने लग जाती है, इन अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करने लग जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि 1 घंटे में कभी 20 किलोमीटर, कभी 25 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, कभी 12 किलोमीटर, कभी 35 किलोमीटर, इस तरह का मोशन जब हमें देखने को मिलता है तो भैया उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो दैट्स इट, आज का लेक्चर इतना ही था हमारी तरफ से। आपको अगला लेक्चर जो मिल जाएगा भाई, वो लेक्चर 4 मिलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आज हमारे लिए थोड़ा सा क्या था, आज हमारे लिए क्या था कि भाई थोड़ा सा हमें
क्या जानना था कि थोड़ा सा हमें मैथमेटिक्स के बारे में जानना था, मैथमेटिकल टूल के बारे में जानना था, उन सभी टूल के बारे में जानना था जो कि आपके फिजिक्स में काम आने वाले हैं। मुझे पता था कि भाई तुम लोग पढ़ के रखे होगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी नहीं पढ़े होंगे, जिसके स्कूल में सर्कल ट्रायंगल वगैरह नहीं शुरू हुआ होगा, तो हमें ये बताना जरूरी था। साथ साथ वो जो मैंने आपको बता के रखा है भैया, नॉर्थ ऊपर होता है मैप में, उसके नीचे साउथ होता है, तो ईस्ट इधर होता है, मतलब कि नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे, ईस्ट इधर ईस्ट दिशा में, वेस्ट ईस्ट दिशा में। तो भाई यहाँ तक यार कवर करके रखना अच्छे तरीके से, रिवीजन करके रखना अच्छे तरीके से। और अगले लेक्चर में जब भी हम लोग मिलेंगे तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे भैया स्पीड एंड वेलोसिटी की। क्या बात करेंगे? स्पीड एंड वेलोसिटी की। उसमें जानेंगे कि भाई स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, और एक दो क्वेश्चंस भी उस पर करके देखेंगे। भाई क्वेश्चन आज ये जो कराया हूँ, क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस इस पे लिखने में थोड़ा क्या हो रहा है कि ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चन के लिए एक क्लास में रखूँ तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही कराया जाए। क्या कराया जाए? क्वेश्चंस कराए जाए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब हमारे लिए कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ कुछ थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे भाई कि एक अलग से एक सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल क्लास रख देंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। एक सेकंड रुक जाना भाई। तो उसमें जब हम लोग रखेंगे तो उसमें कुछ हमें पढ़ना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लास करना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करना पड़ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही भी रहेगा। वो क्या रहेगा? हमारे लिए सही भी रहेगा। तो जाते जाते भाई आराम से आज इतना हो गया भैया। मोटिवेशन एक ले लेते हैं हम लोग कि उससे पहले भैया मैं तुम्हारे लिए क्या कर लेता हूँ, पीडीएफ का भांज लगा लेता हूँ ताकि पीडीएफ मिल जाए। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। आप अपने डाउट कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और भाई आप अपने डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सारे के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इवन पीडीएफ का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाता है। तो हो के मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय। और अपने दोस्तों को बताइए, जो भी बच्चे 9th में हैं, 6th 7th 8th में हैं, उनको बताइए और उनके साथ शेयर कीजिए। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो भी दिक्कत हो वो भी कमेंट्स में बताना है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, बाय बाय, बाय।